आज 19 सितंबर 2025 है। हम खेती में एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ पर खड़े हैं। कई सालों से हम केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बहुत डिपेंड कर रहे हैं। उन्होंने ज्यादा उपज का वादा किया और कुछ समय के लिए उन्होंने दिया भी, पर किस कीमत पर? हमारी मिट्टी की हेल्थ खराब हो गई है, हमारे पानी के सोर्सेज पोल्यूटेड हो गए हैं, हमारे खेतों की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर सवाल उठ रहा है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे कम रिटर्न्स के लिए ज्यादा इनपुट चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर कोई और तरीका हो? क्या होगा अगर सॉल्यूशन किसी फैक्ट्री में नहीं बल्कि पहले से ही नेचर में मौजूद हो? यहीं से दो अमेजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कहानी शुरू होती है। माइकोरिजा एक तरह का फंगस है जो पौधों की जड़ों के साथ पार्टनरशिप बनाता है और उनकी पहुंच को बढ़ाता है। रिजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया है जो खास पौधों, खासकर लेगुम्स के साथ पार्टनर करता है और उन्हें जरूरी नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए। ये केमिकल्स नहीं है, ये हमारी फसलों के लिए लिविंग पार्टनर्स हैं, मिट्टी के नीचे खामोश वर्कर्स हैं। इन्हें छोटे हेल्पर्स समझो, नेचर के अपने फर्टिलाइजर्स। ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है, ये लाखों सालों से मौजूद है, पौधों के साथ पावरफुल अलायंसेस बनाते हुए। चलो माइकोरिजा को समझकर शुरू करते हैं। यह शब्द खुद ग्रीक से आया है। माइक्स का मतलब फंगस, रीजा का मतलब रूट। तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन फंगस रूट है। यह कोई बीमारी पैदा करने वाला फंगस नहीं है, बल्कि एक बेनिफिशियल फंगस है जो 90% से ज्यादा सभी पौधों की स्पीसीज की जड़ों के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाता है। यह असल में पौधे के रूट सिस्टम का एक एक्सटेंशन बन जाता है। अपने पौधों की जड़ों को एक छोटे लोकल रोड नेटवर्क की तरह इमेजिन करो। यह सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक ही पहुंच सकता है। अब इमेजिन करो कि उस लोकल नेटवर्क को एक बड़े नेशनल हाईवे सिस्टम से जोड़ा गया जो मीलों दूर से पानी और न्यूट्रिएंट्स ला सकता है। माइकोराइजा यही करता है। यह हाइफे नाम के बारीक फिलामेंट्स का एक घना वेब लाइक नेटवर्क बनाता है जो मिट्टी के छोटे छोटे पोर्स में घुस सकता है, न्यूट्रिएंट्स और पानी को अनलॉक कर सकता है जो अदरवाइज पौधे के लिए पूरी तरह से इनएक्सेसिबल होंगे। ये धागे सभी डायरेक्शंस में फैलते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए एक मैसिव सरफेस एरिया बनाते हैं। कुछ एस्टिमेट्स बताते हैं कि यह फंगल नेटवर्क एक पौधे के रूट सिस्टम के इफेक्टिव सरफेस एरिया को 100 से 1000 गुना तक बढ़ा सकता है। यह एक गेम चेंजर है। पौधा इस इनक्रेडिबल सर्विस के बदले में फंगस को शुगर्स देता है, एनर्जी जो वह फोटोसिंथेसिस के जरिए पैदा करता है। इस एक्सटेंडेड नेटवर्क का प्राइमरी बेनिफिट फास्फोरस का इनहैंस्ड अपटेक है। अब चलो हम अपने दूसरे माइक्रोस्कोपिक एलाई राइजोबियम पर ध्यान दें। यह एक खास तरह का सॉइल बैक्टीरिया है जो एक और इनक्रेडिबल सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में एंगेज होता है, खासकर लेग्यूम फैमिली के पौधों के साथ। सोयाबीन्स, चिकपीस, चना, लेंटिल्स, पीस, ग्राउंडनट्स, बीन्स। राइजोबियम की सबसे रिमार्केबल एबिलिटी नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है। हमारा एटमॉस्फेयर लगभग 78% नाइट्रोजन गैस है, लेकिन पौधे इसे इस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह ऐसा है जैसे समुद्र में तैरते हुए प्यासे होना। रिसोर्स चारों ओर है, लेकिन यह अनयूजेबल है। राइजोबियम बैक्टीरिया नेचुरल केमिस्ट्स हैं जो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल सकते हैं, एक ऐसा फॉर्म जिसे पौधे आसानी से अब्सॉर्ब और इस्तेमाल कर सकते हैं। जब एक लेग्यूम सीड जर्मिनेट्स होता है तो उसकी जड़ें मिट्टी में स्पेसिफिक केमिकल सिग्नल्स छोड़ती हैं। ये सिग्नल्स रिजोबियम बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करते हैं। बैक्टीरिया बदले में पौधा को सिग्नल वापस भेजते हैं। पौधा बैक्टीरिया को अपनी रूट हेयर्स में घुसने देता है। पौधा उन्हें रखने के लिए नोड्यूल बनाता है। इन नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरियोइड्स नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं। पौधा उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स देता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान बने शुगर्स। यह म्यूचुअल बेनिफिट है। माइकोराइजा की तरह पौधे को नाइट्रोजन मिलता है, प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, डीएनए बनने के लिए। फसल लश और हेल्थी होती है। माइकोरिजा और रिजोबियम अपने आप में पावरफुल हैं, लेकिन उनका कंबाइंड इफेक्ट ही बायोलॉजिकल फार्मिंग का असली जादू दिखाता है। वे एक दूसरे से कंपीट नहीं करते, बल्कि वे कॉम्प्लीमेंट्री, सिनर्जिस्टिक तरीके से काम करते हैं। इसे एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने वाले दो अलग अलग स्पेशलिस्ट्स की तरह सोचो। रिजोबियम नाइट्रोजन स्पेशलिस्ट है, माइकोरिजा लॉजिस्टिक्स और माइनिंग स्पेशलिस्ट है। यह पानी के लिए सप्लाई चेन मैनेज करता है, यह फास्फोरस के लिए सप्लाई चेन मैनेज करता है, और कई अन्य एसेंशियल मिनरल्स के लिए भी साथ मिलकर वे एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं जो जड़ों के अंदर काम करता है और जड़ों के बाहर भी काम करता है। सिनर्जी एनर्जी से शुरू होती है। राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत एनर्जी इंटेंसिव होती है।
बैक्टीरिया को अपना काम करने के लिए पौधे से बहुत ज्यादा शुगर की जरूरत होती है। एक पौधा जिसका हेल्थी माइकोराइजल एसोसिएशन है वह ज्यादा एफिशिएंट होता है। फंगल नेटवर्क के जरिए पानी की उसकी बढ़ी हुई एबिलिटी, फंगल नेटवर्क के जरिए फास्फोरस की उसकी बढ़ी हुई एबिलिटी, इससे वह ज्यादा इफेक्टिवली फोटोसिंथेसाइज कर सकता है। एक हेल्थियर, ज्यादा रोबस्ट पौधा ज्यादा शुगर्स पैदा करता है। यह सरप्लस एनर्जी रूट नोड्यूल्स में रिजोबियम के साथ जेनरसली शेयर की जा सकती है, जिससे उनकी नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। असल में माइकोरिजा रिजोबियम फैक्ट्री को पावर देने में मदद करता है, जिससे पौधे के लिए और भी ज्यादा नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। इसके अलावा यह रिलेशनशिप म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग है। रिजोबियम द्वारा सप्लाई किया गया नाइट्रोजन विगरस प्लांट ग्रोथ को बढ़ाता है, जिसमें एक बड़ा और हेल्थियर रूट सिस्टम शामिल है। एक बड़ा रूट सिस्टम माइकोराइजल फंजी को कॉलोनाइज करने के लिए ज्यादा साइट्स देता है। यह एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है, जिसे केमिकल फर्टिलाइजर्स सिंपली रेप्लिकेट नहीं कर सकते। माइकोरिजा और रिजोबियम के बेनिफिट्स को समझना एक बात है, लेकिन उन्हें खेत में सक्सेसफुली अप्लाई करना ही असली बात है। फॉर्चुनेटली इन बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव है और एग्जिस्टिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस में आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये कई फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। पाउडर लिक्विड कॉन्सेंट्रेट की प्रिंसिपल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सीड या यंग रूट से जल्दी कांटेक्ट में लाना। इससे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप लाइफ साइकिल की शुरुआत से बनता है और बेनिफिट्स ग्रोथ के दौरान मैक्सिमाइज होते हैं। एप्लीकेशन के 3 प्राइमरी मेथड्स हैं। सीड ट्रीटमेंट, सीडलिंग रूट टिप सॉइल एप्लीकेशन। सीड ट्रीटमेंट सबसे कॉमन और एफिशिएंट है। स्लरी बनाइए, जैसे जैगरी या गुड़ पानी में घोलना। जैगरी एडहीसिव और इनिशियल फूड सोर्स है। स्लरी को सीड्स के साथ धीरे से मिक्स कर थिन कोटिंग दीजिए। फिर बायो फर्टिलाइजर पाउडर मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। कोटेड सीड्स को बोने से पहले छाया में सुखाइए, सीधी धूप से बचाइए। सीडलिंग रूट डिप मेथड नर्सरी क्रॉप्स के लिए आइडियल है। टमाटर, मिर्च, चावल एक बाल्टी में बायो फर्टिलाइजर सस्पेंशन तैयार करें। ऑप्शनल जैगरी स्टिकर। सीडलिंग्स की जड़ों को 20-30 मिनट के लिए डुबोएं। ट्रांसप्लांट करते समय माइक्रोब्स पहले से मौजूद होंगे और रूट्स कॉलोनाइज कर लेंगे। सोइल एप्लीकेशन मेथड मिट्टी को एनरिच करने के लिए फार्म यार्ड मैन्यूअर, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट पाउडर को मैन्यूअर कंपोस्ट के साथ मिक्स करें और मिक्सचर को छाया में कुछ दिन रखें। नमी बनाए रखने के लिए हल्का पानी छिड़कें। एनरिच्ड कंपोस्ट को फाइनल प्लाविंग से पहले ब्रॉडकास्ट करें या सीधे रूट जोन में अप्लाई करें। यह माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ाकर लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ और फर्टिलिटी इंप्रूव करता है। माइकोरिजा और रिजोबियम को अपनाना सिर्फ एक इकोलॉजिकल चॉइस नहीं है, यह एक स्मार्ट इकोनॉमिक डिसीजन है जो किसान को टैंजिबल, मेजरेबल बेनिफिट्स देता है। सबसे इमीडिएट और सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इनपुट कॉस्ट में कमी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन बेस्ड, फास्फोरस बेस्ड यूरिया, डीएपी लेगम क्रॉप्स के साथ रिजोबियम का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जरूरत 80 से 100% तक कम की जा सकती है। माइकोरिजा का इस्तेमाल करके फास्फोरस अपटेक की एफिशिएंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स के एप्लीकेशन को 25 से 50% तक कम किया जा सकता है। यह सीधे तौर पर सब्सटेंशियल फाइनेंशियल सेविंग्स में बदल जाता है, जिससे किसान का पर एकड़ नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। कॉस्ट सेविंग्स के अलावा ये बायो फर्टिलाइजर्स डेमोन्स्ट्रेबली हायर यील्ड्स और ज्यादा स्टेबल यील्ड्स। एक पौधा जिसे न्यूट्रिएंट्स की कांस्टेंट, रेगुलेटेड सप्लाई और पानी तक बेहतर पहुंच मिलती है, वह एक हेल्थियर, ज्यादा प्रोडक्टिव पौधा होता है। जो किसान इन बायो एजेंट्स का लगातार इस्तेमाल करते हैं, वे इंप्रूव्ड सीड जर्मिनेशन, ज्यादा विगरस अर्ली ग्रोथ और बेटर प्लांट स्टैंड की रिपोर्ट करते हैं। पौधे ज्यादा मजबूत होते हैं, जिनमें मोटे तने और ज्यादा एक्सटेंसिव रूट सिस्टम्स होते हैं। यह रोबस्टनेस, बेटर फ्लावरिंग, कम फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप और आखिरकार क्वांटिटी में वृद्धि और क्वालिटी में वृद्धि। प्रोड्यूस, चाहे वह अनाज हो, चाहे वह फल हो या सब्जी हो, अक्सर बेटर साइज, बेटर कलर और हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू का होता है। सबसे प्रोफाउंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में से एक मिट्टी की हेल्थ में सुधार है। केमिकल फर्टिलाइजर्स समय के साथ मिट्टी को डिग्रेड कर सकते हैं। वे मिट्टी की सलिनिटी बढ़ा सकते हैं, बेनिफिशियल माइक्रोबियल लाइफ को नष्ट कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स ठीक इसका उल्टा करते हैं। माइकोराइजल नेटवर्क्स मिट्टी के कणों को एक साथ बांधने में मदद करते हैं, जिससे एक बेहतर सॉइल स्ट्रक्चर या टिल्थ बनती है। इससे सॉइल एरेशन में सुधार होता है और वाटर इन्फिल्ट्रेशन में सुधार होता है। एक किसान जो बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करता है,
वह सिर्फ एक फसल नहीं उगा रहा है, वे अपनी जमीन की हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आखिर में बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल एक ज्यादा रेजिलिएंट फार्मिंग सिस्टम बनाता है। एक पौधा जो एक मजबूत माइक्रोबियल नेटवर्क द्वारा सपोर्टेड होता है, वह एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को बेहतर तरीके से झेल पाता है। कम बारिश के दौरान एक्सटेंसिव माइक्रोहाइजल हाइफे मिट्टी की गहरी परतों से पानी ढूंढ सकते हैं, जिससे ड्राउट के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बफर मिलता है। माइक्रोब्स द्वारा प्रोवाइड किया गया बैलेंस्ड न्यूट्रिशन पौधे को स्वाभाविक रूप से मजबूत बनाता है और पेस्ट्स और डिजीजेस के हमलों के प्रति कम ससेप्टेबल बनाता है, जिससे केमिकल पेस्टिसाइड्स की जरूरत कम हो जाती है। ये एक ज्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल फार्मिंग ऑपरेशन बनाता है, जो मौसम और पेस्ट आउटब्रेक्स की विम्स के प्रति कम वल्नरेबल होता है, जो किसी भी किसान के लिए ग्रेट पीस ऑफ माइंड का सोर्स है।